Hi, I'm Rishita Bhatt and you're watching BollywoodNazar.com. अशोका और हासिल जैसी फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी दिखाने के बाद आज ऋषिता भट्ट फिर से आई हैं पर्दे पर, इस बार मिस टनकपुर हाजिर हो लेके। तो आइए सीधा उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड नजर में। Thank you so much. ओके, ये बताइए मिस टनकपुर हाजिर हो, ये जो मूवी है, टाइटल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मूवी भी जो ट्रेलर हमने देखा है इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप इस मूवी को लेके कितने एक्साइटेड हैं? मैं इनफैक्ट बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म को लेके, क्योंकि बहुत लोग मुझे पूछते हैं, मैं फिल्में कम करती हूँ और जब मैं करूँ तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी हो और अलग हो, कुछ इसमें लगे कि फॉर द ऑडियंस टू सी मी इन अ डिफरेंट रोल, एंड कहानी भी ऐसी हो जो लोगों को याद रहे, अभी नहीं बट देखे और बहुत सालों तक याद रखें। एंड आई एम होपिंग एंड आई नो दैट समवेयर मिस टनकपुर एक ऐसी कहानी है, वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और एक ऐसी कहानी है और होने वाली है जो बहुत ही लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल सटायर है, सोशल ड्रामा है। एंड जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो अगर उसे हम एक कॉमेडी के माध्यम के द्वारा या एक हल्का सा इन अ लिटिल मोर प्लेफुल सटल मैनर अगर हम उसे दर्शाते हैं तो लोग उसे पसंद करते हैं। एंड ऑफ कोर्स लव स्टोरी है, कॉमेडी है, सटायर तो है ही, पॉलिटिक्स है, तो बहुत कुछ है इस फिल्म में। ओके, बात कीजिए आपके कैरेक्टर के बारे में। आपका कैरेक्टर क्या है? माया का कैरेक्टर है, माया किस तरह की लड़की है, क्या है? माया एक बिल्कुल ही आज की भारतीय नारी है, एक छोटे से गांव में है, प्रधान की बीवी है, लेकिन इंटेलिजेंट है, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। जैसे हम देखते हैं एक भारतीय नारी में एक अंदर की एक जो शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं वो झलकती है उसमें, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट वो रिबेलियस नहीं है। वो रेबेलिस है, लेकिन वो जानती है कि उसे कुछ सोशल नॉर्म्स के वजह से और एक बंधन में तो रहना है, तो समाज के बंधन में तो बहुत सारी औरतें रहती हैं। सो आई थिंक शी इज़ दैट टिपिकल वुमन ऑफ इंडिया, जो हम एक आम औरत कहेंगे, शी इज़ एग्जैक्टली दैट। की बात करें तो आप ही ने कह दिया कि आप बहुत कम मूवीज करते हैं, यही हम जानना चाहते हैं ऐसी क्या वजह जो इतने टाइम से आप एब्सेंस रही है, लोग आपको मिस कर रहे हैं, क्या बात? थैंक यू फॉर मिसिंग मी। बट जैसे मैंने कहा कि हाँ, मैं जब एब्सेंट रहती हूँ तो पता नहीं क्या सब अफवाहें फैल जाती है मेरे बारे में, वो अलग बात है। बट आई थिंक मैं इसलिए कहीं ना कहीं कम काम करती हूँ दैट आई फील के कुछ फिल्में हों मेरी जो लोग पसंद करें और ऐसी फिल्में हों जो हमेशा लोग देखना चाहें दोबारा। तो I'm very glad that people remember most of the films that I do and they miss me, and I am hoping that I will do more films, and I hope मुझे ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में मिले। मेरे जो डायरेक्टर है विनोद कापरी जी ने इतनी अच्छी कहानी दी कि I am very grateful to him to give me this script. I think it's a brilliant script. की बात करें जो आपका कैरेक्टर है, जैसे आपने कहा प्रधान की बीवी है, तो मतलब आप गांव के, आपका जो कैरेक्टर है गांव बेस्ड होता है, तो उसको लेके आपने तैयारी कैसे की थी? और आपने हरियाणवी भी कही है इसमें, तो वो लैंग्वेज भी आपने कैसे सीखी थी? जैसे मैंने कहा कि एक ऐसी कभी कभी फिल्म आती है जो बहुत चैलेंजिंग होती है एक्टर के लिए, तो करने में मज़ा आता है। एंड हरियाणवी बोलना मैंने कभी नहीं बोली है। मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ, मैं बम्बई की लड़की हूँ, मेरे लिए हरियाणवी सोचना बोलना बहुत दूर की बात है। सुनी थी कुछ लोगों की ज़ुबान से, बट अब जब बोलनी पड़ी तो बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट वर्कशॉप से लेके, मेहनत से लेके, सपोर्ट ऑफ माई डायरेक्टर, माई को स्टार्स, एवरीबडी, I think it was not possible and it was all teamwork, but I've really put in what I could and be Maya, not Rishita or anybody else but Maya. ओके, देखा जाए तो फैशन में भी आप कुछ चेंजेस लाए थे अपने, मतलब कुछ आदत डालनी पड़ी आपको साड़ी पहनने की या कुछ ऐसा? नहीं, इनफैक्ट हरियाणवी औरतें घाघरा पहनती हैं और ब्लाउजेस पहनती हैं छोटे, एंड दे वेयर दुपट्टास, एंड टिपिकली एक गाँव की छोरी होती है तो उसे गाँव की छोरी कहते हैं तो लड़कियों को छोरी कहा जाता है, लड़कों को छोरा कहा जाता है, तो वैसा ही एक माहौल था। एंड भाषा ऐसी थी, तो ऑटोमेटिकली जब माहौल क्रिएट हो जाता है, यू ऑटोमेटिकली गेट इनटू कैरेक्टर। So it was yeah, it was fun. Okay, जो जॉनर है पॉलिटिकल सटायर इज नॉट एन इजी जॉनर, मतलब वहाँ आप हंसा हंसा के लोगों को एक सीरियस मैसेज पास कर, जैसे जाने भी दो यार एक मूवी आई थी, तो ये मूवी के लिए आपको कैसा, मतलब क्या करना पड़ा इसके लिए? मतलब इनफैक्ट जैसे आपने कहा, जाने भी तो यारो इज़ वन ऑफ दोज कल्ट फिल्म्स, एंड आई थिंक मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट फिल्म रही है। एंड ये फिल्में जो ऐसी फिल्में होती है, लोग it can be watched by an intelligent audience or a non-intelligent or somebody who wants entertainment, or some people say कि नहीं यार मुझे दिमाग
छोड़ के अगर हंसना भी है तो आप दिमाग लेके भी हंस सकते हैं। और ऐसी फिल्में लोगों को हमेशा एंटरटेन करती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक मुद्दा होता है, मैसेज होता है। और आज की जनता जो है बहुत अवेयर है, पॉलिटिक्स से लेके सोशल सिचुएशन से लेके एवरीथिंग। सो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम व्हेन सच फिल्म्स आर बीइंग मेड एंड पीपल आर लविंग देम। Okay, आपको नहीं लगता है ये जो जॉनर है थोड़ा रिस्की है और थोड़ा मतलब देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंस भी इसमें काफी दिमाग लगाना पड़ता है? नहीं, ऐसी भी कोई इंटेलिजेंट फिल्म नहीं है कि मैंने कुछ क्रैक करना है और आई हैव टू नाउ इट्स अ पजल दैट आई हैव टू क्रैक एंड इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इनफैक्ट इट्स अ फिल्म जो आम आदमी, इतने आम आदमी की कहानी है कि हम तो शहर में रहते हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। ये एक ऐसे शहर की कहानी है जहाँ पे सिंप्लिसिटी है एंड इट्स सो ईजिली कनेक्टेबल कि जो शायद गाँव नहीं भी गया होगा वो ये कहानी के साथ कनेक्ट कर सकता है। आप जब एब्सेंट रही तो कई ऐसी मूवीज आई हैं, मतलब वुमेन ओरिएंटेड मूवी है, भले पिछले साल को लेके या अभी इस साल भी, तन्नू वर्सेस मनु रिटर्न्स, तो ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स है जो आपको देख लगा काश मैं इस मूवी में होती? कोई ऐसे लगा? ऐसी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मुझे ये देख के मैं जब देखती हूँ फिल्में तो मुझे लगता है कि विच एवर एक्ट्रेस हैज डन, शी इज डन जस्टिस टू द फिल्म। एंड जब मैंने ये फिल्म की है तो मैं चाहूँगी दैट आई हैव डन जस्टिस टू दिस फिल्म। बट जो पास में कोई मूवी है तो आपको लगा था काश मैं भी इस मूवी में होती, भले क्वीन हो या I cannot हाँ, but you know any woman oriented character, बहुत सारी जितनी भी फिल्में थी, इनफैक्ट आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफिकली से एनी वन, बट आई थिंक ऑल द फिल्म्स दैट वर मेड, आई थिंक एनी गर्ल शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डू सच फिल्म्स दैट आर डिफरेंट। ओके ओके, इसके बाद आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आप कुछ बता सकते हैं? वेल, एक सरप्राइजेस नहीं है बट है भी क्वाइट अ फ्यू फिल्म्स। आई हैव डन सम मराठी फिल्म, पंजाबी फिल्म, आई हैव डन अ हिंदी फिल्म व्हिच इज होपफुली गोइंग टू बी अगेन आउट सून। एक नहीं 2-3 कर ली हैं, तो आई विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन मिस तनकपुर हाजिर हो। ओके, जाते जाते आप हरियाणवी में ऑडियंस को प्लीज मैसेज दीजिए। इतनी भी हरियाणवी नहीं बोलती हूँ मैं। छोटा एक लाइन। जरूर फिल्म जाके देखिएगा वरना आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। इन कुत्तों के सामने नाच बसंती नाच।